ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मजीद ममालिक भी शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस तरह इस्तेहसाल होता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गजा और मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है इसके बाद ऐसा इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। T20 एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों में कल जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने प्री मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। कप्तान सलमान अली आगा आज शाम प्रैक्टिस से पहले दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करना थी। टीम पाकिस्तान आज 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करेगी। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाई क्राफ्ट मैच रेफरी होंगे। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, सुपर 4 मरहले के पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आज आमने सामने होंगी। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का भारतीय कप्तान से सवाल। सूर्या कुमार यादव सवाल को टाल गए। कहा, भारत ने बॉलिंग में अच्छा किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जीत पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। टीम को नए सिरे से आगाज करना होगा। दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी रिफाही मुआहदा हुआ। जो मुकाम हमें आज मिला उसकी दुआ पूरा आलम इस्लाम करता है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा, मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठाना है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी रिफाही मुआहदा हुआ। मार्का हक के बाद हमने मार्का तरक्की में नुमाया कामयाबी हासिल की। सी पैक फेज 2 के हवाले से बीजिंग में इजलास हो रहा है। पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बर वक्त इकदाम नागुज़ीर हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरसरार तौर पर हलाक। फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनाल हिंदुस्तान का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेज चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। फितनाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और सी पैक मंसूबों को निशाना बनाया। फितनाल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और ग्वादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। पाकिस्तान और चीन का फितनाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालिबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी रैलों से मुतासिर हुआ। दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी रैलों से उच्च शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बडानी, चक-कहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गई। मकानात मुनहदिम, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल।
हाफजाबाद के नवाही इलाके में दरियाए चिनाब के सैलाबी रैलों से तबाही की दास्तान रकम। सैलाब ने गांव काकशाल को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। सैलाब से खेतों में कई फीट तक रेत जमा, ज़रई ज़मीन बर्बाद। सैलाब से नुकसान देखकर मेरे वालिद सदमा बर्दाश्त न कर सके और दुनिया से चले गए। वालदा पहले ही फौत हो चुकी, 4 बहनों का अकेला भाई हूँ। मुतासर लड़की की हुकूमत से इमदाद के लिए अपील। सैलाब आने की वजह से हमारा काकशाल पिंड का नाम खत्म हो गया और हमारे मिशी का नाम सब खत्म हो गया। मेरे अब्बू ने ये टेंशन ली और इस दुनिया से चले गए और मैं एक भाई हूँ और मेरी 4 बहनें हैं। मेरी अम्मी पहले ही फौत हो गई थी और हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि हमारी मदद की। सैलाब मुतासरीन की बरवक्त मदद पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के इरकान असम्बली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 10 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया। हर खैमा बस्ती में टीमें रोजाना जाकर राशन और खाना मुहैया कर रही हैं। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फ्राहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली आमिर की गुफ्तगू। गुजरात में बारिशी पानी की निकासी के लिए मुसलसल ऑपरेशन। सैनिटरी वर्कर सीवेज लाइनों की सफाई पर मामूर। वासा वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर टीमें भी सरगर्म। जेल चौक, शाहजहां रोड, रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, मछली चौक, नूरपुर, शर्की और दीगर इलाकों में बारिशी पानी का निकास। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद तरीन सिविल सिस्टम की मंजूरी दे दी। नए सिविल सिस्टम पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याउनिंग और इमाम मेमाती जोबन ने इस्तकबाल किया। सदर ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। आसिफ अली जरदारी को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दोनों ममालिक के सुफरा भी हमरा थे। नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अक्टूबर से सख्त एक्शन की तैयारियां। एफडीआर की 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की फहरिस्त की तैयारी। दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तफसीलात नादरा से हासिल की गई। बैंक अकाउंट, इखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट और ATM कार्ड की तफसीलात हासिल। एफडीआर में मॉनिटरिंग के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्टार्स का डेटा चेक किया जाएगा। नॉन फाइलर्स महंगी गाड़ियां, महंगे घर, ज्वेलरी की नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतही वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हेड लिबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारे की मुआवनत पर असूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को ऑबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का बखूबे इदराक है। उनकी बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर भरपूर इकदाम कर रही है। निजी शोबा भी इस काम में पेश है। रिलीफ कैंप्स में खुराक, अद्वियात का इंतजाम किया गया है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। कहा, इरकान असम्बली भी अपने हलकों में मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहरिक है। हुकूमत तमाम मुतासरीन की बहाली और घरों में आबाद करने तक चैन से नहीं बैठेगी।
सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई। मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सर्विकल कैंसर के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है, इसीलिए अपनी बेटी को लाया। मुझे अपनी बेटी की तरह तमाम बेटियां अजीज हैं। इस्लामी ममालिक समेत दुनिया भर के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ बातें करने वाले अपनी इस्लाह करें। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर ले गया। 27 सितंबर को सुनाया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ पैका एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है। जज अफजल मजोका का मुलजिम से इस्तफसार, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, यह सब झूठ है। मुलजिम उमर हयात का जवाब, जज ने पूछा आप पर सना यूसुफ का मोबाइल फोन छीनने का भी इल्जाम है। मुलजिम ने जवाब दिया मेरे ऊपर लगाए गए इल्जाम झूठ पर मबनी है। अदालत ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है।